हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th वीडियो 9G। देखिए बेटा, अब तक हम 8 लघु कथा कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 9th यानी 9 नंबर वाली लघु कथा शुरू करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अधो लिखिताम कथाम, नीचे लिखी गई कहानी को मंजूषाया, मंजूषा के उचित पदई, उचित पदों के द्वारा पूरित्वा, पूरा करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखत है, उत्तर पुस्तिका में लिखो। तो देखिए हर बार की तरह हम इस बार भी क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम संकेत सूची या मंजूषा जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ पढ़ते हैं। सुनिए ध्यानपूर्वक। पहले लिखा है परीक्षितुम। परीक्षितुम का अर्थ होता है परीक्षा के लिए, परीक्षा लेने के लिए। धर्म परायण, धर्म से युक्त या धर्म में निपुण। ग्लानिम, ग्लानि में नहीं होता है खेद या दुख। समक्षम, समक्षम में नहीं होता है सामने। ख्यातिम, ख्याति में होता है प्रसिद्धि या प्रसिद्ध होना। निश्चयम एव, निश्चित ही। कपोते, कपोते यानी कबूतर। देहम, देहम में होता है शरीर को। प्रार्थयते, प्रार्थना करता है। उत्कृत्य, उत्कृत्य होता है काट कर। शरणागत रक्षकस्य, शरण में आए हुए का रक्षा करने वाला, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला या रक्षक। स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक को। भोजनम, भोजन। तो हमने इस प्रकार इसका मंजूषा पढ़ ली है बेटा, समझ में आ गया होगा अर्थ आपको। और ये बहुत ही अच्छी कहानी है महाराज शिवी के बारे में। आपने पहले सुनी होगी, पढ़ी होगी आपने। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस बारे में कि महाराज शिवी बहुत ही दानी थे और उनकी इस कीर्ति को जब भगवान इंद्रदेव ने सुना तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, दुख हुआ कि ये कैसे इतना ज़्यादा दानी हो सकता है, तो इसकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव ने अपने साथ अग्निदेव को लिया और वो दोनों, स्वयं जो इंद्रदेव थे वो बाज के रूप में परिवर्तित हो गए और अग्निदेव स्वयं कबूतर के रूप में परिवर्तित हो गए। तो दोनों पक्षी के रूप में परिवर्तित होकर महाराज शिवी के पास चले गए। आगे कबूतर उड़ता हुआ गया, पीछे उसके बाज, और वो दोनों इस प्रकार उड़ते हुए महाराज शिवी के महल में पहुंचे। और शिवी के पास जाकर कबूतर के रूप में अग्निदेव ने कहा कि महाराज, ये बाज मुझको खाना चाहता है, आप मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। तो महाराज शिवी ने जब बाज को देखा तो उससे कहा कि आप इसे ना खाएं। लेकिन बाज ने कहा कि हे राजन, मैं भूखा हूँ और भूखे का भोजन छीनना बहुत बड़ा पाप होता है और ये मेरा भोजन है। यदि मैं इसको नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरे भोजन को खाने से मत रोकिए। तो महाराज शिवी ने कहा कि आपको तो भोजन चाहिए और भोजन के रूप में आपको मांस चाहिए। अब वो मांस चाहे कबूतर का हो चाहे किसी और का हो। तो इस बात पर वो बाज सहमत हो जाता है। तो महाराज शिवी उनसे कहते हैं कि कबूतर के बराबर मैं स्वयं अपना मांस तुम्हें खाने के लिए दूंगा। तो एक तराजू में महाराज शिवी ने कबूतर को बैठा दिया और दूसरे तराजू के पल्ले में स्वयं का हाथ काट कर रख दिया। तो जब वो हाथ रखा तो भी हाथ हल्का था, कबूतर का वजन ज़्यादा था। तो महाराज शिवी ने अपने शरीर का एक टुकड़ा फिर काटा दूसरे हाथ का और वो भी रख दिया, लेकिन फिर भी कबूतर वजन ज़्यादा ही था। तो महाराज इस प्रकार कुछ और हिस्सों को टुकड़ों काटना शुरू किया, लेकिन हर बार कबूतर का वजन ज़्यादा रहा। तो अंत में जो महाराज शिवी थे वो स्वयं ही उस पल्ले में बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ, लेकिन इस कबूतर को आप नहीं खाएं। तो जब महाराज शिवी पल्ले में बैठ गए तो कबूतर और जो बाज रूप में जो देव स्थित थे यानी इंद्रदेव और अग्निदेव, उन्होंने देखा कि एक अनजान पक्षी के लिए एक इतना बड़ा साम्राज्य का राजा अपनी जान देने को तैयार है, तो ऐसे राजा बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। ये तो वास्तव में बहुत बड़ा दानी है। तभी दोनों इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों सत्य रूप में प्रकट हो गए, अपने असली रूप में आ गए और राजा को पहले की तरह स्वस्थ कर दिया। और राजा से कहा कि हे राजन, आपके इस दान से हम बहुत प्रसन्न हैं, आपकी ख्याति प्रसिद्धि संसार में हमेशा बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर वो दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, यानी स्वर्गलोक चले गए। उसी दिन से महाराज शिवी की प्रसिद्धि इस पूरे संसार में और अधिक बढ़ गई। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। लेकिन अब मैं जब इसको बोलूँगा
तो आपको समझ में और अधिक आएगा। तो सुनिए ध्यान से। प्राचीन काले, पुराने समय में, शिवी नाम है, शिवी नाम का राजा अभवत, राजा हुआ। स वह आसीत था, वह क्या था? बहुत अधिक धार्मिक, यानी धर्म परायण है। तो फर्स्ट में आएगा धर्म परायण है, यानी धर्म में निपुण या धार्मिक प्रवृत्ति का था। स उसने अनेकान, अनेक यज्ञान, यज्ञों को, यानी धार्मिक अनुष्ठानों को कृत्वा करके प्राप्त की हुई थी। क्या प्राप्त किया था उन्होंने? ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त की हुई थी। तो ख्यातिम। इंद्र, भगवान इंद्र, तस्य कीर्तिम, उसकी कीर्ति को, उसकी प्रसिद्धि को या उसके यश को श्रुत्वा, सुनकर आत्मान हो गए। कैसे हो गए वो? ग्लानि से युक्त, खेद से युक्त। तो ग्लानिम नंबर 3 पर आएगा। एकदा, एक दिन, स वह नृपस्य, राजा के धर्मम, धर्म की, राजा के धर्म की अचिंत्यत, सोचने लगे या सोच रहे थे। क्या? परीक्षा लेने के लिए, कि राजा के धर्म की परीक्षा ली जाए। तो यहां पर क्या आएगा? परीक्षितुम। नंबर 4 पर, स उन्होंने अग्निना सह, अग्निदेव के साथ, वह अग्निदेव के साथ नृपस्य, राजा के आगच्छत, आ गए। अब यह राजा के या तो महल होगा या सामने। तो महल के लिए यहाँ कोई संस्कृत है ही नहीं, तो क्या आएगा? सामने। तो सामने के लिए क्या है बेटा? यहाँ समक्षम, 5 नंबर। तो वह अग्निदेव के साथ राजा के सामने आगच्छत, आए। इंद्र शयन, भगवान इंद्र, शयन यानी बाज के रूप में, च और अग्नि, अग्निदेव किसके रूप में आए थे? कबूतर के रूप में। तो ये क्या आएगा? कपोत है। तो कपोत 6 नंबर पर आएगा। भूतवा, होकर या वेश बदलकर, भक्ष्य, भक्षक, भक्ष्य होता है शिकार और भक्षक होता है शिकारी। शिकार और शिकारी के रूप में उभव, दोनों, तत्र, वहां, आगस्ताम, आए। कपोत, कबूतर ने, नृपम, राजा को, क्या? कबूतर पहले आया था, तो कबूतर ने राजा से क्या की? प्रार्थना की। तो प्रार्थयते, कबूतर ने राजा से प्रार्थयते, प्रार्थना की, येन, जिससे, प्रभो, हे स्वामी, हे राजा, शयेन, बाज, माम, मुझको, खादितुम, खाना, इच्छति, चाहता है, हे स्वामी, बाज मुझको खाना चाहता है। तुम धर्म तत्वज्ञ, तुम धर्म को जानने वाले, धर्म के ज्ञाता, धार्मिक प्रवृत्ति वाले या धर्म में निपुण, असि यानी हो, तो माम, मेरी, शरणागत, शरण में आए हुए की रक्षा करो। तुम धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो, इसलिए मेरी शरण में आए हुए की रक्षा करो। शयन एवदत, बाज बोला, अयम कपोत, यह कबूतर, मम, मेरा, अस्ति, है, यह कबूतर मेरा है। क्या? भोजन। तो भोजन क्या आएगा? 8 नंबर पर आएगा, भोजनम। यह कबूतर मम भोजनम, भोजन, अस्ति यानी है। यदि अहम, यदि मैं, इमम, इसको, न खादिष्यामि, नहीं खाऊंगा, यदि मैं इसको नहीं खाऊंगा, तरही, तो मरिष्यामि, मर जाऊंगा। कैसे? निश्चित ही, यदि मैं इसको नहीं खाऊंगा तो निश्चित ही मर जाऊंगा। तो निश्चित क्या है यहाँ पर? निश्चय, ये लिखा हुआ है, ये नंबर आएगा 9 नंबर पर। तो निश्चित ही मर जाऊंगा। ततः, उसके बाद, नृप, राजा ने, स्व शरीरात, अपने शरीर से, देखो ये पंचमी लग रही है, शरीरात, और पंचमी का क्या होता है? अलग करना। तो उसके बाद राजा ने अपने शरीर से मांसम, मांस को क्या करा था? काट कर, हटा कर। तो क्या इसमें हटाने के लिए? उत्कृत्य, अभी मैंने अर्थ बताया था आपको, तो मंजूषा पढ़ाई थी। तो ये आएगा नंबर 10 पर। उत्कृत्य नहीं होता है काट कर या उखाड़ कर। शयनाय, बाज के लिए अयच्छत, दे दिया। उसके बाद राजा ने अपने शरीर से मांस को काट कर या उखाड़ कर राजा यानी बाज को दे दिया। तुलायाम, तराजू में, धृतम, धरा हुआ, मांस, मांस, तू, तो, कपोतान, कपोतात, कबूतर से, न्यूनम आसित, कम ही था। यानी कि पर्ली में रखा हुआ, जो तराजू में रखा हुआ जो मांस का टुकड़ा था, वो कबूतर से कम ही था। तथा तब शिवी ने स्वस्य, अपने, सर्वम, सारा, एव यानी ही, अर्पित कर दिया। तब राजा ने अपना सारा ही अर्पित कर दिया। क्या? सारा क्या था उसका? शरीर।
तो यहाँ क्या आएगा, देहम। 11 नंबर पर देहम आएगा। अपना सारा शरीर अर्पित कर दिया। नृपस्य धर्म व्रतम, राजा के धर्म के व्रत को दृष्टवा देखकर इंद्र अग्नि, इंद्रदेव च और अग्निदेव प्रसन्न होकर, यानी दोनों प्रसन्न भूतवा होकर अगस्ताम चले गए। कहाँ चले गए, स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक पर आएगा 12 नंबर, स्वर्गलोकम। तस्मात् कालात, उसी समय से ही, अस्मिन संसारे, संसार में, नृपस्य शिवे, राजा शिवी का धर्मपरायण से, धर्मपरायण श्रेष्ठा, श्रेष्ठ ख्याति जाता, प्रसिद्धि उत्पन्न हो गई। क्या बच गया लास्ट में, शरणागत रक्षक से। 13 नंबर पर आएगा। यानी उस समय से ही संसार में राजा शिवी के धर्मपरायण का और शरण में आए हुए की रक्षा करने की ये श्रेष्ठ प्रसिद्धि उत्पन्न हो गई। यानी उस दिन से ये प्रसिद्ध हो गए और उनकी जो कीर्ति यश था वो चारों दिशाओं में फैल गया। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वही पहले के प्रकार आपको ये पहले ऊपर ऋक्स्थान वाला लिखना है, फिर नीचे आपको मंजूषा बनानी है, फिर उसके बाद में इसको भरते हुए दोबारा लिखना है, और जिनको भरोगे वो आपको डॉट डॉट लाइन में अंडरलाइन करना है। ठीक है बेटा, और ये नीचे जो इसका हिंदी अर्थ दिया गया है ये आपको पढ़ने के लिए है, तो सिर्फ आपको संस्कृत लिखनी है बेटा, ध्यान रहे। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।